गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द। तो सबसे पहले बच्चों हमें पता होना चाहिए कि अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं। तो ऐसे शब्द बच्चों जिनके अनेक अर्थ होते हैं उनको अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो पहला शब्द है बच्चों हमारे पास अरुण। ठीक है, तो अरुण का जो अर्थ है वह होगा लाल रंग। ठीक है, और दूसरा अर्थ होगा सूर्य, और तीसरा जो अर्थ होगा इसका वह होगा सूर्य का सारथी। तो अरुण शब्द के तीन जो हैं ये अलग अलग अर्थ हैं। ठीक है, लाल रंग के बारे में आप जानते हो, सूर्य के बारे में आप जानते हो, तो सूर्य का सारथी जो है उसको भी अरुण बोलते हैं। पुराणों में बताया गया है कि सूर्य देव के रथ के सारथी अरुण हैं। अरुण भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के भी भाई हैं। ठीक है, विष्णु भगवान जो हैं तो उनका जो वाहन है गरुड़, उसके भी ये भाई हैं। ठीक है, तो उसके बाद है अगला शब्द हमारे पास कुंभ। कुंभ का अर्थ होता है बच्चों घड़ा। ठीक है, कुंभ का अर्थ क्या होता है? घड़ा। एक राशि भी बोलते हैं कुंभ को, कुंभ एक राशि है। ठीक है, तो ज्योतिष के अनुसार जो है बच्चों, एस्ट्रोलॉजी जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसके अनुसार 12 राशियां होती हैं। ठीक है, 12 राशियां होती हैं। तो जो कुंभ राशि है वह 11वीं राशि है। 11वीं राशि है कुंभ राशि। हाथी का मस्तक, तीसरा अर्थ है यहाँ पे कुंभ का, हाथी का मस्तक। तो बच्चों यहाँ पे जो मस्तक शब्द दिया हुआ है, तो मस्तक शब्द का अर्थ है सिर का सामने वाला भाग, जिसको माथा कहते हैं। अगला शब्द है हमारे पास मधु। मधु का अर्थ होगा शहद, शराब भी बोलते हैं मधु को, और मीठा बोलते हैं। नेक्स्ट है मुद्रा। मुद्रा शब्द का अर्थ होगा धन। मुद्रा शब्द का क्या अर्थ होगा बच्चों? धन, और उसको बोलते हैं आकृति। आकृति को हम शेप बोलते हैं, शक्ल बोलते हैं, ढांचा बोलते हैं, या बनावट बोलते हैं। और अगला अर्थ होगा मुद्रा का अंगूठी। तो नेक्स्ट है हम बच्चों हमारे पास आचार्य। आचार्य शब्द का अर्थ होगा गुरु, विद्वान। विद्वान शब्द जो है इसका अर्थ होता है कि विद्यावान व्यक्ति। जो व्यक्ति किसी क्षेत्र में कार्यकुशल हो या किसी विषय में पारंगत हो उसको बोलते हैं विद्वान। नेक्स्ट शब्द आएगा हमारे पास, इसका जो अर्थ है वेदों का ज्ञाता, जो चारों वेदों को जानने वाला हो। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट है बच्चों जड़। जड़ शब्द है यहाँ पे, तो जड़ का अर्थ होगा मूर्ख। ठीक है, एक अर्थ बनेगा, एक बनेगा यहाँ पे मूर्ख, दूसरा बनेगा वृक्ष का मूल। ठीक है, वृक्ष का मूल मतलब वृक्ष की जड़ जिसको बोलते हैं, मूल मतलब जड़। अचेतन, अचेतन शब्द आया हुआ है यहाँ पे, तो अचेतन शब्द का अर्थ होता है जिसमें प्राण ना हो। तो ये 3 यहाँ पे इस शब्द के अर्थ बनते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कर्ण। कर्ण शब्द है, तो कर्ण शब्द का अर्थ हुआ यहाँ पे कुंती पुत्र। ठीक है, कर्ण जो है महाभारत में कुंती का पुत्र था। कर्ण दुर्योधन का सबसे अच्छा मित्र था, और महाभारत के युद्ध में वह अपने पांडव भाइयों के विरुद्ध लड़ा था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आएगा हमारे पास कान। ठीक है, कर्ण को कान भी बोलते हैं। और अगला शब्द आएगा पतवार। पतवार क्या होती है? पतवार के बारे में बताता हूँ बच्चों मैं आपको। इससे नाव के पानी को पीछे हटाया जाता है। ठीक है, परिणाम स्वरूप क्या होता है? नाव आगे बढ़ती है। इसके अन्य नाम चप्पू और कर्ण हैं। ठीक है, जो किश्ती होती है, हमारी नाव होती है, उसमें साइड में जो डंडे लगे होते हैं जिनको चप्पू इत्यादि बोला जाता है। ठीक है, तो उसी को पतवार कहते हैं। नेक्स्ट शब्द है हमारे पास तप। तप का अर्थ होगा साधना। तप का क्या अर्थ होगा बच्चों? साधना। ठीक है, जिसको हम प्रैक्टिस बोलते हैं, आराधना बोलते हैं, या उपासना बोलते हैं, या कार्य सिद्ध या संपन्न करने की क्रिया, उसको बोलते हैं साधना। नेक्स्ट अर्थ होगा यहाँ पे धूप, और उससे अगला होगा अग्नि। तो अगला वर्ड है बच्चों हमारे पास ज्येष्ठ वर्ड है। ठीक है, तो ज्येष्ठ शब्द है यहाँ पे, तो इसका अर्थ होगा सबसे बड़ा। ज्येष्ठ शब्द का अर्थ होगा सबसे बड़ा, उसके आगे एक महीने का नाम। ठीक है, एक महीने का नाम। तो ज्येष्ठ जो महीना होता है बच्चों, वह चलता है 15 मई से लेके 15 जून तक चलने वाला जो महीना है, या जिसको गर्मी का महीना बोलते हैं। ठीक है, वही ज्येष्ठ महीना कहलाता है। तो अगला है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ शब्द है। ठीक है, तो श्रेष्ठ का अर्थ जो है वो मैंने आपको पहले ही क्लियर करवा दिया हुआ है। मतलब जिसको बोलते हैं अति उत्तम या सबसे अच्छा, उसको बोलते हैं श्रेष्ठ। तो इस प्रकार से बच्चों आपके यहाँ पे अनेकार्थी शब्द जो हैं यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आपने इनको अच्छी तरह से नोटबुक पे राइट कर लेना है और याद भी कर लेना है। धन्यवाद।